चिराग पासवान ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, एनडीए के अंदर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह लगभग तय हो चुका है। बस आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एनडीए के अंदर जो गणित तय किए गए हैं कि 102 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 101 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। चिराग पासवान को 23 से 24 सीट मिल रहा है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को 8 और जीतन राम मांझी को 9 सीट जो है वो मिल गया है, ऐसा मानकर चला जा रहा है। चिराग पासवान की जो नाराजगी थी उसे भाजपा ने खत्म कर दी। चिराग जैसा चाहते थे वैसा एनडीए के अंदर में होता दिख रहा है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान जो लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे बिहार सरकार, बिहार के संदर्भ में, सुशासन के संदर्भ में, अब चिराग के तेवर बिल्कुल बदल गए हैं। चिराग तारीफ कर रहे हैं। और जो मेरी जानकारी कहती है कि चिराग पासवान चाहते थे कि उनको कोई बड़ा मंत्रालय मिले केंद्र में। भाजपा उस शर्त पर मान गई है, उनको बड़ा मंत्रालय देगी या फिर एक और विभाग उनको दिया जाएगा। 23 से 24 सीट उनको जो है वो मिल चुका है और अब चिराग पार्टी के अंदर उम्मीदवार के वो हरी झंडी दे रहे हैं। हम आपको एक एक करके 7 उम्मीदवार के नाम बताएंगे, 7 सीट बताएंगे जहां पर चिराग पासवान ने पार्टी के अंदर उन लोगों को जो मजबूत दावेदार हैं उनको हरी झंडी दे दिया है कि जाइए आप मजबूती के साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि वो सीट हम लड़ेंगे और उस सीट से हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हुलास पांडे का है। हुलास पांडे पार्टी के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं। लोकसभा चुनाव में इनके नाम की खूब चर्चा हुई, लेकिन इनको नहीं लोकसभा लड़वाया गया। नाराजगी भी कई दफा कहा गया, लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान के साथ वो मजबूती के साथ दिखे। हुलास पांडे ब्रह्मपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, यह तय हो चुका है। हुलास पांडे को भी कह दिया गया है कि आप मजबूती से चुनाव प्रचार में लग जाइए, अभी से वो सीट हम लोगों को मिल गया है और उस सीट से हम आपको उम्मीदवार बनाएंगे। इसके अलावा राजू तिवारी है गोविंदगंज से, राजू तिवारी भी लड़ेंगे, एनडीए के टिकट पर लड़ेंगे, लोजपा रामविलास के टिकट पर लड़ेंगे, यह तय हो चुका है। इसके अलावा तीसरा नाम अत्री है। अत्री से अरविंद सिंह को हरी झंडी दे दिया गया है। अत्री अरविंद सिंह लड़ेंगे। अरविंद सिंह पार्टी के पुराने नेता है, पहले भी चुनाव लड़े, विश्वास पात्र में से एक है चिराग के, और अत्री सीट से अरविंद सिंह को हरी झंडी दे दिया गया है। इसके अलावा सुरेंद्र विवेक है साहेबपुर कमाल, वो वहां से लड़ेंगे। अभिमन्यु यादव फतुआ से लड़ेंगे। अभिमन्यु यादव का संबंध, रामकृपाल यादव का संबंध रामविलास पासवान के परिवार के साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है, आज भी है। चिराग पासवान के साथ अभिमन्यु यादव के अच्छे संबंध हैं और एक कारण यह भी है कि अभिमन्यु को फतुआ सीट से चिराग जो है लड़वाएंगे और अभिमन्यु यादव फतुआ सीट से युद्ध स्तर पर तैयारी उनकी चल रही है। सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, युवा हैं, युवाओं की उनके पास फौज देखने को मिलती है और इसका फायदा भी चिराग को मिल सकता है। फतुआ सीट यादव की बड़ी आबादी है और उस सीट से चिराग जो है वो अभिमन्यु यादव को उम्मीदवार बनाएंगे। ये बात अब जो है खुलकर सामने आने लगी है। अभिमन्यु फतुआ सीट से अपनी तैयारी को और कई गुना मजबूती के साथ करना जो है वो शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा छठे नंबर पर अरुण भारती है, सिकंदरा। अरुण भारती जमुई से सांसद है, लेकिन खबर हमने आपको पहले बताया था कि सिकंदरा सीट से अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग चाहते हैं कि परिवार का कोई सदस्य विधानसभा में रहे ताकि ठीक ठाक विधायक जीत जाए तो एक दबाव चिराग जो है भाजपा पर बना सकते हैं। डिप्टी सीएम को लेकर शर्त रख सकते हैं या फिर मंत्री बने तो परिवार का व्यक्ति मंत्री बने और उनको पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा खासा मजबूत और बड़ा जो है वो मिले। अरुण भारती जमुई से सांसद है, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तय हो चुका है, ऐसा माना जा रहा है। और जो मेरी जानकारी कहती है कि अरुण भारती की तैयारी सिकंदरा से शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कोमल सिंह है गायघाट से, पिछली बार भी लड़ी थी। इनकी मम्मी जो है, इनकी माता जी जो है वो वैशाली से सांसद है, विनाश सिंह। इसके अलावा इनके पिताजी जेडीयू के एमएलसी है वहां के, और गायघाट से कोमल सिंह चुनाव लड़ेंगी, ऐसा तय हो चुका है। देखिए, चिराग पासवान को लेकर जो परसेप्शन बना है राजनीति में, उस परसेप्शन को बदलने की भी जिम्मेवारी चिराग पासवान के कंधे पर इस बार है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आरोप लगा कि चिराग ने अपने निजी फायदे के लिए सीट जो है वो
पार्टी के कार्यकर्ता को न देकर, उम्मीदवार न बनाकर बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाया, जिसका खामियाजा भी चिराग को भुगतना पड़ा। खूब सवाल उठे और इसका कारण देख लीजिए, चुनाव का वक्त है और ऐसे में तमाम पार्टी के अंदर मड़ा से मड़ा पार्टी देख लीजिए, वहां पे ज्वाइनिंग खूब हो रही है, लेकिन चिराग पासवान के पार्टी में कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो परसेप्शन बना विगत चुनाव में, लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को लेकर कि भाई कार्यकर्ता मेहनत करता है, नेता मेहनत करते हैं और उनको उम्मीदवार न बनाकर चिराग जो है निजी फायदे के लिए वो बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बना देते हैं। आरोप लगा कि पैसे पर तमाम टिकट को चिराग पासवान ने बेच दिया। पार्टी के कार्यकर्ता, समर्पित नेता, उनको प्राथमिकता नहीं दिया। तो ऐसे में उन परसेप्शन को बदलना है, इसलिए इस बार पार्टी के अंदर बड़ी संख्या में पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो मजबूत हैं, उनको चुनाव लड़वाएंगे चिराग, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो 22-23 सीट चिराग पासवान को मिलेगा, उसमें से चिराग एक एक सीट पर स्टडी करके उम्मीदवार जो है वो फाइनल करना शुरू कर दिए। हमने आपको 7 सीट की जानकारी दी। इन 7 सीटों पर चिराग निश्चित तौर पर लड़ेंगे और वहां के मजबूत दावेदार को चिराग ने हरी झंडी दे दिया है कि आप जाइए मैदान में और तैयारी जितना स्पीड से कर रहे हैं उसके 4 गुना स्पीड में लग जाइए, क्योंकि वो सीट हमको किसी भी हाल में जीतना है। तो मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार 7 सीटों पर चिराग ने हरी झंडी उम्मीदवारों को दे दिया है। एक हुलास पांडे, दूसरा राजू तिवारी, अरविंद सिंह, सुरेंद्र विवेक, अभिमन्यु यादव पार्टी में नहीं है, बावजूद इसके वो लड़ेंगे क्योंकि संबंध है और वो मजबूत भी है। फतुआ में यादव को, चूंकि वो यादव का आरजेडी की सिटिंग सीट है, यादव वहां से विधायक है, तो ऐसे में चिराग भी चाहते हैं कि यादव सीट पर यादव उम्मीदवार उतारकर यादव का वोट काटा जाए और अभिमन्यु यादव अगर उतरेंगे तो वहां पर अगर 50%, चूंकि 50% अभिमन्यु काट सकते हैं, युवाओं में इनकी अच्छी पकड़ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 50% यादव का वोट काट ले। अगर 50% काट लेते हैं तो बहुत आसानी से बड़े मार्जिन के साथ एनडीए जो है यादव बहुल इलाके में आरजेडी के सिटिंग सीट पर झंडा गाड़ देगी। अरुण भारती हैं और गायघाट से कोमल सिंह है। तो इन 7 नामों पर पार्टी के अंदर मुहर लग गई है और इन 7 नामों को, इन 7 चेहरों को हरी झंडी जो है वो दे दिया गया है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।